इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेबिट नोट इशू कब करते हैं और क्रेडिट नोट इशू कब करते हैं। देखिए, डेबिट नोट इशू हम कब करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब भी हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं और हमें किसी कारण से गुड्स हमें वापस करना पड़ा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम गुड्स अगर परचेज करते हैं उसमें से कुछ गुड्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, या जो हमने मंगाया नहीं था वो भी स्टॉक में आ गए हैं, तो उसको हम परचेज रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हमने कुछ ऐसे गुड्स मंगाए जो कि कुछ क्या डैमेज हो गए हैं, या मैंने ऐसे गुड्स मंगाए कि जो मुझे मंगाना नहीं था लेकिन जबरदस्ती भेज दिया गया, उसको मुझे वापस करना किसी कारण से, उस कंडीशन में मुझे डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा पार्टी को। ठीक, पहला केस क्या हो गया, यानी कि परचेज रिटर्न हो गया डेबिट नोट एक प्रकार का। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हमें कोई क्लेम हमें लेना है, यानी कि कोई बजट हमें क्लेम करना है। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई गुड्स मंगाया, ठीक है, गुड्स मंगाया तो मेरी पार्टी से बात हुई कि ये गुड्स मुझे 100 रुपये में देगा, पर पीस के हिसाब से मुझे मिलना है। लेकिन पार्टी ने क्या किया, वो गुड्स का रेट बढ़ा दिया, उसने 110 में लगा के सेल किया। उस कंडीशन में हमारी बात तो 100 रुपये हुई थी, ठीक है, लेकिन उसने 110 रुपये उसने रेट लगा दिया। इसका मतलब यहाँ 10 रुपये का रेट डिफरेंस है। तो अब हमें मान लीजिए कि मैंने पार्टी से जब बात किया तो पार्टी ने बोला कि ठीक है, हम आपको 100 रुपये में ही देंगे। तो लेकिन उसने हमें टैक्स इनवॉइस तो उसने हमें इनवॉइस तो हमें जनरेट कर ही दिया है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 10 रुपये का रेट डिफरेंस हम क्लेम करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में भी हम डेबिट नोट इशू करेंगे पार्टी को। यानी कि अगर हमें गुड्स रिटर्न करना है तो उस समय भी हम डेबिट नोट इशू करेंगे पार्टी को, या कोई रेट डिफरेंस होता है तो हम भी डेबिट नोट इशू करते हैं। उसके अलावा जैसे कि बहुत सी कंपनी का क्या होता है कि जैसे हम लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं या किसी का हम लोग जो ऑथराइज पार्टनर हम बनते हैं, ठीक है, उस कंपनी में क्या होता है कि वो कंपनी आपसे बोलती है कि आप जो भी एम्प्लॉय रखते हो उसका हम सैलरी का सब्सिडी देंगे। जैसे कि अगर सैलरी पे खर्च आता है, मान लीजिए 1 लाख खर्च आता है, तो कंपनी कहती है कि हम 50,000 आपको रिम्बर्स करेंगे। अगर कंपनी जिस कंपनी का मैंने फ्रेंचाइजी लिया है, उस कंडीशन में हम सैलरी सब्सिडी जो क्लेम करने वाले हैं उसके लिए भी हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें क्लेम लेना है, अगर हमें कोई क्लेम लेना है तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे, या हमें कोई परचेज गुड्स हमें वापस करना है तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे। यानी कि 2 कंडीशन में डेबिट नोट हम इशू करते हैं, या तो मुझे परचेज रिटर्न्स करना है, गुड्स मुझे रिटर्न करना है तो डेबिट नोट इशू करेंगे, या मुझे किसी भी तरीके का बजट मुझे क्लेम करना हो, जैसे मार्केटिंग बजट क्लेम करना हो। कंपनी ने बोला कि आप हर महीने हमसे आप 20,000 रुपये का मार्केटिंग का बजट लीजिए। जैसे कि मैंने किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है और मैं जिस कंपनी का ऑथराइज पार्टनर बनाऊँ, उस कंपनी ने मुझे बोला कि आपको हम हर महीने मार्केटिंग बजट देंगे, और हमें उसी मार्केटिंग बजट को क्लेम करने के लिए हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। अभी आगे समझेंगे हम लोग कि हम लोग मार्केटिंग बजट हो गया, सैलरी सब्सिडी हो गया, इसके लिए हम डेबिट नोट इशू कैसे करते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका क्रेडिट नोट होता है। डेबिट नोट में हमने जो गुड्स परचेज किया उसको रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं, और क्रेडिट नोट में जो हमने गुड्स सेल किया है उसको अगर हम रिटर्न लेते हैं तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। यानी कि क्रेडिट नोट मैंने किसी पार्टी को सेल किया, उस पार्टी ने बोला कि भैया ये गुड्स हमारा डैमेज है, या कोई और रीज़न था, वो गुड्स वापस करना चाहता, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके नाम पे क्रेडिट नोट इशू कर दिया। यानी कि क्रेडिट नोट में क्या होता है कि मैं गुड्स जो मैंने सेल किया उसको रिटर्न ले रहा हूँ, और डेबिट नोट में क्या होता है कि मैंने जो गुड्स परचेज किया उसको रिटर्न वापस कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जैसे मैंने बताया था कि डेबिट नोट में क्या होता है, हम बजट क्लेम करते हैं, यानी कि बजट हम लेते हैं। और हाँ, क्रेडिट नोट में क्या होता है कि हम बजट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं एक कंपनी हूँ और मैंने कुछ फ्रेंचाइजीज बनाए, मैंने उनसे बोला कि आपके कंपनी में, आपके फर्म में, ठीक, जिसको मैंने फ्रेंचाइजी बनाया हुआ, आपके यहाँ जो भी लोग काम करते हैं उसका 50% सैलरी में सब्सिडी दूंगा। तो मैं अगर उन्हें सैलरी का क्लेम मैं देना चाहता हूँ तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूँगा। यानी कि हमारे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो मुझे डेबिट नोट इशू करेगी और मैं उसे क्रेडिट नोट में एंट्री कर दूंगा, या मैं क्रेडिट नोट उसे इशू कर सकता हूँ। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि यानी कि अगर हमें बजट क्लेम करना है, जैसे सैलरी सब्सिडी हो गया, मार्केटिंग बजट मुझे लेना है,
उस कंडीशन में मुझे डेबिट नोट इशू करना होगा। अगर मुझे किसी को बजट देना है, जैसे मार्केटिंग बजट हो गया, एडवर्टीजमेंट बजट हो गया, या सैलरी सब्सिडी हो गया, स्कीम हो गया, रेट डिफरेंस हो सकता है, यानी कि मैंने किसी पार्टी को सेल किया, उस पर रेट मैंने गलती से ज़्यादा लगा दिया, अब मुझे रेट डिफरेंस उस पार्टी को देना है, उस कंडीशन में मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा। लेकिन मैंने जिससे परचेज किया उसने रेट ज़्यादा लगाया, उस कंडीशन में मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। यानी कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब ये हो गया, डेबिट नोट इशू तब करूंगा जब मुझे परचेज में से कुछ गुड्स मुझे रिटर्न्स करनी हो, या मुझे कोई क्लेम मुझे लेनी हो, रेट डिफरेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, सब्सिडी, बहुत तरीके के क्लेम हो सकते हैं कंपनीज में। और हाँ, क्रेडिट नोट का मतलब क्या हो गया, मैंने जो गुड्स सेल किए हैं उसे मुझे वापस लेना है तो मुझे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। या तो पार्टी मुझे डेबिट नोट दे सकती है और मैं उसके बदले में मैं उसे क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ। और या मुझे कोई बजट मुझे प्रोवाइड करना, उस कंडीशन में भी मुझे क्रेडिट नोट इशू करना होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा क्रेडिट नोट डेबिट नोट के बारे में। अब हम इसकी एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है, एंट्री कैसे करेंगे, अब हम लोग आ जाते हैं बिजी सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बिजी सॉफ्टवेयर पे सीखते हैं कि एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, पहले हम सीखेंगे डेबिट नोट एंट्री सीखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिल्कुल स्किप मत करिएगा वीडियो। तो मैंने कोई कंपनी एक खोली, घनश्याम, एक सेकंड, ये मैंने एक कंपनी खोली। ठीक है, तो मैंने इस कंपनी का जब परचेज रिपोर्ट मैंने चेक किया, मान लीजिए मैं ये परचेज का लिस्ट खोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो परचेज का लिस्ट मैंने जब खोला तो सपोज आपका डाबर इंडिया लिमिटेड, इससे मैंने परचेज किया हुआ है। मान लीजिए कि ये मेरा एक 29/11 के दिन इनवॉइस हमने एक मंगाया है। एक हम इसको ले लेते हैं थोड़ा सा, ये 27 जून के दिन हमने 1,11,197 रुपये का परचेज किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज जैसे डाबर ऑक्सीमेन ब्लीच मैंने ये मंगाया हुआ 456 पीस मैंने मंगाया हुआ है। ठीक है, इसमें से मान लीजिए कि 10 पीस डैमेज आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा डाबर इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूँगा, इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा ट्रांजेक्शन पे और मैं जाऊँगा आपका परचेज रिटर्न, और मैं जाऊँगा परचेज रिटर्न डेबिट नोट पर। तो डेबिट नोट आप देख रहे हैं यहाँ डेबिट नोट लिखा और यहाँ पास लिखा हो परचेज रिटर्न भी लिखा। अगर हम आइटम के साथ करना है, यानी स्टॉक या आइटम वापस करना है, उस कंडीशन में हम यहाँ पास आएंगे। अगर स्टॉक आइटम नहीं है, सिर्फ हमें क्लेम करना है, उस कंडीशन में हम विदाउट आइटम वाले ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, तो अभी हम तो आइटम के साथ वापस कर रहे हैं, तो हम परचेज रिटर्न डेबिट नोट इशू करेंगे पार्टी को। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, और ये मैंने परचेज कब किया था, लेज़र इसका देख लेते हैं, ऑल टिक प्रेस करके डाबर इंडिया का लिमिटेड का हम लोग लेज़र खोलते हैं। तो लेज़र खोल के मैंने देखा एक बार हमने इस इनवॉइस के अगेंस्ट में मुझे कुछ स्टॉक डैमेज मिले। तो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए पहले से, क्योंकि इसकी हमें नीड होने वाली है। इनवॉइस नंबर मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ Ctrl+C प्रेस करके, और डाबर मेन ऑक्सी ब्लीच 10 पीस डैमेज आया मेरे पास, मान लीजिए 456 में से। तो एक बार फिर डेट हम देख लेते हैं। डेट इसका क्या था फिर से बताइए, डेट इसका था 27 जून, यानी 27 जून को मुझे गुड्स रिसीव हुआ। लेकिन मैंने जब देखा कि उसमें से 10 पीस डैमेज आया हुआ है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अगले दिन 28 जून या उसके बाद के डेट में एक डेबिट नोट इशू करूंगा। किसके नाम पे, डाबर इंडिया लिमिटेड के नाम पे मैंने डेबिट नोट इशू किया। और ये पूछ रहा है कि आप जो डेबिट नोट इशू कर रहे हैं वो किस वाउचर के अगेंस्ट में कर रहे हैं, ओरिजिनल परचेज डिटेल्स मांग रहा है। तो मैंने कॉपी किया हुआ था, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया, एंटर मारूंगा तो इसका डेट वो फिर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको किया कॉपी परचेज पे। अब मैं डेबिट नोट इशू करता हूँ यहाँ से। तो मैंने दिया 4/10 का डेट और यहाँ दिया डाबर इंडिया लिमिटेड और मैंने इसको पेस्ट किया। अब ये उठा दिया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस वाउचर नंबर के अगेंस्ट में मैं डेबिट नोट इशू करने जा रहा हूँ। इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक है कि टैक्सेबल वैल्यू भी बता दी है परचेस अमाउंट का, और इस पर जो टैक्स लगा तो वो भी बता दिया। तो मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद इनपुट गुड्स या सर्विस है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वो जो स्टॉक था डाबर
मेन ऑक्सी ब्लीच, तो ये 10 पीस मुझे वापस करना है। मैंने इसका जो एक्चुअल रेट में जो मुझे मिली थी उसी रेट पे मैं यहाँ पास लगाऊंगा। तो मैं एक बार लेज़र से चेक कर लेता हूँ एक्चुअल रेट मेरी क्या थी। एक्चुअल रेट मैंने देखा कि 126 रुपये 79 पैसे में मुझे ये पड़ रही थी। तो इतने में मैं 126 रुपये 79 पैसे में मैं रिटर्न्स करूँगा। और यहाँ टैक्सेस मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। और यहाँ मैं नरेशन में लिख सकता हूँ आइटम्स वर डैमेज, यानी आइटम मेरे डैमेज थे इसलिए मैं रिटर्न्स कर रहा हूँ। तो इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इस तरह से हम इसे प्रिंट भी दे सकते हैं। अब इस पार्टी का जब हम लेज़र देखेंगे डाबर इंडिया का, तो यहाँ से देखिएगा डेबिट नोट कैसे दिखाएगा। आपने ये देखिए परचेज रिटर्न लिख के शो कर रहा है, यानी कि अब ये क्या होगा 1267 रुपये हमारे लेज़र से भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम डेबिट नोट इशू करते हैं। अगर कोई स्टॉक डैमेज आ गया इस तरह से हम करेंगे। अगर मुझे कुछ क्लेम लेना है, मान लीजिए कि डाबर इंडिया से मुझे मार्केटिंग बजट क्लेम करने हैं, ठीक है, या डाबर इंडिया से मेरी डील हुई, क्योंकि मैंने डाबर इंडिया की फ्रेंचाइजी लिया हुआ, मेरी डील होती है कि उन्होंने मुझसे बोला कि आप हर महीने 20,000 रुपये का मार्केटिंग बजट के नाम पे मुझे दीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, डाबर इंडिया के नाम पे मैं एक डेबिट नोट इशू करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आएंगे डेबिट नोट विदाउट आइटम पे आएंगे, एंटर करेंगे, ऐड करेंगे। और मैंने मान लीजिए कोई डेट मैं ले लेता हूँ, सपोज 10 जुलाई ले लेता हूँ। वाउचर नंबर हम कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लेंगे क्योंकि परचेज अगेंस्ट में हम लोग क्लेम करेंगे, अगले के लिए तो क्रेडिट नोट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रेडिट नोट अगेंस्ट परचेज हम लेंगे। तो हम पार्टी को, अगर हम जब भी डेबिट नोट इशू करेंगे तो पार्टी को हमेशा डेबिट करेंगे। ठीक है, तो पार्टी हमारे कौन है, डाबर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इससे मुझे 20,000 रुपये मार्केटिंग बजट क्लेम करना है, जैसा मैंने लिख दिया, रेफरेंस मुझे नहीं देना कोई भी। और मैं यहाँ पर क्रेडिट में क्या करूँगा, एक न्यू लेजर क्रिएट करूँगा, F3 प्रेस कर दूंगा। F3 प्रेस करके यहाँ पर मैं एक मार्केटिंग बजट का मैं एक लेजर बना लेता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग बजट मेरे लिए इनकम का पार्ट हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। इनडायरेक्ट इनकम में मैंने इसको रख सेव किया, तो मैंने इनडायरेक्ट इनकम में इसको सेव कर दिया। अभी हमें टैक्स अकाउंट वगैरह कुछ शो नहीं करना। तो अब मैंने बताया कि आपका सेल परचेज रिटर्न नहीं है, मैंने कहा पोस्ट सेल परचेज डिस्काउंट है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम कुछ डाल सकते हैं, वही पुराना वाला आप डाल दीजिए। डेट ऑटोमेटिक दे दिया और ये रजिस्टर्ड है। इनपुट हमारा गुड्स था, ऐसे बता के हमने इसे सेव कर दिया। तो ये हमारा एक हमने मार्केटिंग बजट क्लेम किया। इस तरह से हम सैलरी सब्सिडी भी क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे कि कंपनी से मेरी बात होती है, मैं अगर मान लीजिए वाउचर नंबर 2 रख देता हूँ, उस कंपनी ने मुझे बोला कि हर महीने मैं आपको 30,000 रुपये सैलरी सब्सिडी के रूप में दूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे, डाबर इंडिया यानी कि जो मेरी फ्रेंचाइजी जिसका मैंने लिया डाबर इंडिया कंपनी है, मान लीजिए 30,000 वो मुझे सैलरी सब्सिडी देंगे, तो मैंने यहाँ से क्लेम कर लेता हूँ। और यहाँ मैं एक नया लेजर बनाऊँगा सैलरी सब्सिडी का, मैंने एक लेजर बनाया और ये मेरे लिए इनकम का पार्ट हो गया, इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट हो गया। इसको मैंने किया सेव। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पास मुझे टैक्स अकाउंट वगैरह शो नहीं करनी, इसको मैं नॉट एप्लीकेबल कर सकता हूँ, क्योंकि सैलरी सब्सिडी वगैरह पे टैक्स नहीं लगते, तो मैं इसे नॉट एप्लीकेबल भी कर सकता हूँ। तो ये टैक्स नहीं मांगेगा मुझसे, सेव किया। तो अब हम जब डाबर इंडिया का लेजर हम चेक करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जो मुझे उसको पेमेंट देने थे उसमें से 30,000 और लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मार्केटिंग बजट हो गया, चाहे सैलरी सब्सिडी हो गया, जैसे ये आपका सैलरी सब्सिडी मैंने क्लेम किया, इस तरह से कोई भी बजट यहाँ हो सकता है। क्रेडिट में आपको वो बजट का लेजर क्रिएट करना है और अंडर ग्रुप आपका इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मार्केटिंग बजट मैंने क्लेम किया, इस तरह से मैंने परचेज रिटर्न किया डेबिट नोट के लिए, यानी कि डेबिट नोट मैंने इशू किया, कुछ अगर डैमेज आया तो मैंने यहाँ से इस तरह से किया। अब जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी रेट डिफरेंस आ जाते हैं, जैसे सपोज मैं डाबर का ही केस ले लेता हूँ हर बार में। डाबर इंडिया में इसी इनवॉइस में मान लीजिए कि ये मैंने 456 पीस मैंने मंगाया था डाबर ऑक्सीमेन ब्लीच, ये 126.79 में मुझे पड़ी है। लेकिन मेरी डील हुई है, मेरी डील ये होती है कि ये मुझे 120 में मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ रेट ज़्यादा लग गया है, 120 में मिलने वाली थी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यानी कि 6 रुपये 79 पैसे मुझे ये ज़्यादा महंगा पड़ा है। अब मैं इसका एक डेबिट नोट इशू करूँगा रेट डिफरेंस के नाम पे। फिर मैं जाऊँगा इधर ट्रांजेक्शन पे, मैं गया ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद मैं डेबिट नोट विदाउट आइटम पे जाऊँगा, ऐड करूँगा, एक डेट ले लिया कोई भी। अब यहाँ पर हम वाउचर डेट 3 ले लेते और नॉट एप्लीकेबल कर लेते, या तो हम
क्योंकि हम टैक्स एप्लीकेबल करेंगे परचेज में, तो क्योंकि टैक्स लगा है ना हमारा, तो टैक्स एप्लीकेबल करेंगे, तो इसलिए हम क्रेडिट नोट रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज हम ले लेंगे। तो हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे डाबर। देखिए अगर हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो पार्टी को डेबिट करेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो पार्टी को पहले क्रेडिट करेंगे, तो हम यहाँ डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो पार्टी को हम पहले डेबिट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि मेरा 6 रुपये 79 पैसे का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, और 456 था, तो ये 3096 रुपये 24 पैसे का मुझे ये क्लेम करना है, क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेस भी लगा था। अगर हम इसमें 18% ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, एक सेकंड इसको हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि 6 रुपये 79 पैसे पर पीस हमारा रेट डिफरेंस था, इंटू किया 456 इंटू 118%, 18% GST इम्प्लीमेंट था। या हम इसे 3653 के जगह पे 3654 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 3654 कर दिया। अब ये मैंने फाइनल वैल्यू डाल दिया। उसके बाद हम क्रेडिट में एक लेजर बनाएंगे रेट डिफरेंस का, रेट डिफरेंस ऑन परचेज, ऐसे बना सकते हैं हम लोग। यदि परचेज करते समय रेट डिफरेंस मुझे मिला है, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए इनकम का पार्ट हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया मेरा, इसको सेव किया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मेरा 6 रुपये, अगर हम इसे 3654 डिवाइडेड 1.18 कर लेंगे, क्योंकि टैक्सेबल प्राइस हमें लेना होता है, ये लिया। देन उसके बाद मैं लगाऊंगा CGST इनपुट और इस तरह कर दिया। तो अब यहाँ देखिएगा दोनों अमाउंट इक्वल नहीं आ रहा अभी। 3600 यानी कि हम 9% लेते हैं ना, तो 3096.61 इंटू 9% मैंने लिया इसको, तो ये हो गया 278.69, और ऐसे करके हमारा ये GST भी अपने आप ले लेगा। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पास 1.1 रुपीज़ का, यदि 0.1 पैसे का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक राउंड ऑफ लगा देंगे, एक राउंड ऑफ का हम लेज़र लगा देंगे 0.01 पैसे का, ठीक है। 1 पैसे का डिफरेंस मेरा आ रहा था, तो इस तरह करके